अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर ही नहीं बल्कि एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस पता होता है और पता होता भी है अगर तो बहुत ही कम लोग हैं उसमें से भी जो लोग मॉक टेस्ट को देते हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं इसका मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हैं और मैं किसी भी सीरियस स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं बात को कि मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है और हमें मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को प्रेजेंट किया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक जो मॉक टेस्ट होता है वो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको एक ट्रैक पे रखता है। ऐसे अगर आप पढ़ाई करने लगते हैं और पढ़ते जाते हैं तो जीके, जीएस इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं कि इनका कोई अंत नहीं है। आप उसमें एक ब्रांच नया ओपन करते ही जाते हैं और पढ़ते जाते हैं किसी एक डायरेक्शन में। लेकिन आपको अपने ट्रैक पे रहना है, आपको पीएचडी नहीं करना किसी टॉपिक पे। कोई टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कोई बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ों के एनालिसिस आपको प्रतिदिन टेस्ट देने से पता चलेगा। आप रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो में आप एकदम हाई लेवल के आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस करने लग रहे हैं, लेकिन आप अपने बेसिक क्वेश्चंस को उतना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर भी पा रहे हैं, तो आपको बहुत समय लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत अच्छा पता चलता है कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 10 टेस्ट 15 टेस्ट देने के बाद आपको लगेगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, मतलब लगभग यही दायरे में सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इतना ही सिलेबस मुझे अच्छे से एक बार कर लेना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपको ये हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको मॉक टेस्ट के मदद से टाइम मैनेजमेंट सीखने मिलता है। जैसे कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो आप बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता है। अब मैं अपनी ही बात आपको बता दूँ कि 2 घंटे तक मैंने सिर्फ़ 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है? मैथ्स के। टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस मैं कर रही थी। बीच-बीच में से मैं कहीं उठ के जा रही थी या पानी पी रही थी, कुछ खा रही थी। ऐसे करके 2 घंटे बीत गए और आउटपुट क्या निकला? ओनली 25 क्वेश्चंस। क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। इसीलिए किसी एक टीचर ने मुझे रिकमेंड किया कि मॉक टेस्ट दीजिए, तो फिर मुझे अंडरस्टैंडिंग हुआ कि मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से आपको टाइम मैनेजमेंट करने आ जाएगा। पहले आपके कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन धीरे-धीरे आप इम्प्रूव करेंगे और ट्रैक पे आ जाएँगे। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करने में आपकी मदद करती हैं। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा है, तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। आपको पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करना है, रिविज़न करने का प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज़ होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट रिविज़न में भी मदद करता है। ठीक है? ये क्या होता है, ये एक्टिव रिविज़न होता है। एक होता है पैसिव रिविज़न, जो आपने लिखा हुआ है आप उसे रीड करते जा रहे हैं। बल्कि ये जो टेस्ट है वो एक्टिव रिविज़न है। आपने जो पढ़ा है उसे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो मॉक टेस्ट हैं, ये आपके वीकनेस को समझने में आपकी मदद करते हैं। मान लीजिए आप रेशियो के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, लेकिन किसी रेशियो के क्वेश्चन में परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो आप उसे अच्छे से नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि रेशियो तो आपको आता है, लेकिन परसेंटेज आपको नहीं आ रहा है। तो अगली बार आप रेशियो पे ज़्यादा फोकस नहीं करके परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे और अपने कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट से आपको आपके वीकनेस का पता चल जाता है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किया, जो बताते हैं कि आपको मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए। ये तो हमने सीख लिया। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, 2 मिनट मेरी बातों को और सुन लीजिए,
क्योंकि मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए ये तो हमने सीख लिया, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना चाहिए अब मैं वो आपको बताऊँगी। आपने मॉक टेस्ट दिया तो फिर आपने बंद कर दिया वीडियो, मतलब टेस्ट को आपने बंद कर दिया, तो इससे कोई आउटपुट निकलेगा नहीं, बल्कि आपने जो भी टेस्ट में दिया उसे आप रिवाइज़ करिए। वो कॉन्सेप्ट्स को आप फिर से पढ़िए जो क्वेश्चंस आप कर पाए, प्लस जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, और उससे जो रिलेटेड जो टच टॉपिक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन टैकल किया फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में, उनके पॉलिसीज़ के बारे में। अब जब आपने वो क्वेश्चन देख लिया तो आप समझ गए ये तो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, यानी कि संभावनाएं हैं दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनसे जो टच्ड टॉपिक्स हैं उस पूरी डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी का, उससे रिलेटेड सैयद डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज़ के भी टॉपिक्स को आप रिवाइज़ कर लीजिए। अगली बार क्या पता क्वेश्चन वहाँ से आ जाए। ये तो मैंने आपको एक जीके का एग्जाम्पल दिया। इस तरीके से जो भी आपके टेस्ट में आते हैं, आप इस तरीके से टच्ड टॉपिक्स यानी कि उसके नेबर टॉपिक्स को आप पढ़िए, ठीक है? इतना जब आप कर लेते हैं तो आप देखते हैं जब आप टेस्ट देते हैं तो उसके एनालिसिस में उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, आप वो भी पढ़िए। और फिर लास्ट में आप क्या करिए, कंसिस्टेंटली ऐसे टेस्ट्स को देते रहिए, यानी कि एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट आप दीजिए, फिर ऐसे कुछ भी नहीं बचेगा जो आपसे छूट रहा हो, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप समझ सकते हैं मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही में मेरा एक प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें मैं 30 डेज़ चैलेंज की बात करती हूँ। आप वो प्लेलिस्ट से भी जुड़ सकते हैं और अपने रिकमेंडेशंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।